यस यस सर। तो जैसे हर टॉपिक हम करते हैं तो दिस इज अ कंसेप्ट चेक कि जिसमें आपको पता होना चाहिए कैलेंडर में इतनी चीजें आपको करनी है। एक बेसिक स्ट्रक्चर, कंसेप्ट ऑफ द ऑड डेज करेंगे, क्या है कंसेप्ट ऑफ सेम कैलेंडर, इवैल्यूएशन ऑफ लीप ईयर, ठीक है, ये सारी चीजें। So tell me the answer of this ABCD, which is the option? How many leap years are there in this range? सारे सेंचुरी ईयर है क्या? पहला वाला नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है? 1600, जल्दी बताओ। लीप ईयर। लीप ईयर 1700 नहीं है। नॉट अ नॉर्मल, 1800 नॉर्मल, नॉर्मल। 1900 नॉर्मल, नॉर्मल 2000 लीप ईयर नॉर्मल 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 लीप ईयर 3 कितने लीप ईयर मिले? 3 3। क्या सबको क्लियर है? एकदम सिंपल क्वेश्चन। यस यस सर। एक सेकेंड। ये वाला बताना, विच इज अ लीप ईयर आफ्टर 1096। सो टेक्निकली हर लीप ईयर 4 साल बाद आता है, तो अगर मैं इसमें 4 ऐड कर दूंगा तो 1100। इस 1100 लीप ईयर? नो सर नो सर 1100 लीप ईयर नहीं है, तो अगला लीप ईयर मिलेगा उसके भी 4 साल बाद, मतलब 1104। क्या सबको समझ में आ रहा है? यस सर। वन मोर। ये बताओ विच इज द ऑड वन आउट, ABCD। गाइस थोड़ा माइक ऑफ रखो अपना। 1900 नॉर्मल और लीप? नॉर्मल पहला नॉर्मल, दूसरा कितने से डिवाइड करोगे सेकंड ऑप्शन को? 4 से। 4 का रूल क्या था? चेक विद द लास्ट 2 डिजिट। 92 92 क्या 4 से डिवाइड होता है? जस्ट Yes, चेक sir. चाहिए तो। Yes, 4 2 23 8 बचा 12, 4 3 12, तो ये आएगा आपका सर लीप। बी इज द आंसर। और आखिरी वाला 82 नहीं 4 होता। से डिवाइड नहीं होता, ये हुआ नॉर्मल। सो टेल मी विच वन इज ऑड वन आउट? बी 1990। Because all other are normal except 1992। क्या ये सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। एक राम भाई साहब थे, है ना, मेरा एक दोस्त था, उसका बर्थडे आता था 29 फेब को, 4 साल में एक बार, है ना। सो राम वाज बोर्न ऑन 29th of Feb 2012 में ही सेलिब्रेटेड हिज 6th लीप ईयर बर्थडे। कौन से साल में वो पैदा हुआ होगा? बताओ। मतलब उसका बर्थडे हर 4 साल में एक बार आएगा, राइट, टेक्निकली। सिक्स्थ बर्थडे, ठीक है सर 1988 है ना? 1988। ओके ओके, देखते हैं। मैं एक बार स्लो जाता हूँ। 6th बर्थडे कौन से साल में होगा? 2012। 12। 5वां बर्थडे कब होगा? 2008। 5वां बर्थडे 2008। 2008 पीछे जाओगे 4 साल। 4था बर्थडे, आई एम गोइंग फर्स्ट एकदम नॉर्मल, 2004। 2000। तीसरा बर्थडे 2002। 2। 4 साल पीछे जाओगे ना। हाँ, सेकंड sorry। बर्थडे, सेकंड बर्थडे बताओ। 1996। 96। फर्स्ट बर्थडे 1994। फर्स्ट बर्थडे पे पैदा नहीं हुआ होगा, राइट, और 4 साल पीछे। Right। तो उसका बर्थ कौन से साल हुआ होगा? 4 साल
मैंने कुछ तो भी गलत किया क्या? हाँ सर, सर वो 1992 1994। टू होगा ना ये? हम्म, ये किसी ने बोला, मैं सुन लिया, अमित ही था शायद, है ना? नहीं सर, हाँ, 4 साल पीछे, 1996 -4 1992, और ये होगा 1988 शुड बी हिज बर्थ। वेरी गुड, अमन ने शायद सही दिया था। क्या सबको क्लियर है ये? यस yes सर। सर। टॉट में कैसे किया था बताओ, जिन्होंने किया था? अमन, आपने किया था शायद। सर वो 6 लीप ईयर बोला ना, तो हर 4 साल बाद तो 6 4 जा 24। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सबको लॉजिक क्लियर है? बिकॉज लीप ईयर हर 4 साल के बाद आएगा, तो 6 अगर बर्थडे हो रहे तो मतलब उसका गैप होगा 6 × 4 24। तो अगर आज 2012 है तो 24 मतलब ये होना चाहिए 1988। 1988। बढ़िया। क्या ये क्लियर है सबको? यस सर। एवरीवन? यस सर। ठीक। यस सर। इसका बताओ, फिर देखते हैं किसका आता है। सेम क्वेश्चन, इनफैक्ट नाम बंदा भी सेम है, आंकड़ा भी ऑलमोस्ट सेम है। एटीन 88। अब यहाँ पे जिन्होंने वो शॉर्टकट मारा होगा वो सब फंस जाएंगे। आप क्या करोगे? 6 × 4 24 माइनस कर दोगे। क्यों 1888। फंसोगे देखते हैं, क्यों फंसोगे देखते हैं। 1912 पहला 6वां बर्थडे, पिछला बर्थडे बताओ। 1908 8 है ना? फिर 1904, 104। ये 6th बर्थडे, ये 5th बर्थडे, ये 4th बर्थडे, 1900 1900। Is 1900 a leap year? नो सर। नो। नो सर। क्यों नहीं लीप ईयर? सर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट इज लीप ईयर। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नहीं, अकॉर्डिंग टू द थियरी इज 1900 a leap year। उसने बोला उसका बर्थडे हो हर लीप ईयर में सेलिब्रेट करता है। ये तो डिविजिबल बाय 4 है, ये भी डिविजिबल बाय 4 है, ये भी डिविजिबल बाय 4 है। इज 1900 डिविजिबल बाय, क्या चेक करोगे, 4 या 400? 400 सेंचुरी। 400। क्या 1900 400 से डिविजिबल है? नो नो सर। तो नो ये सर। लीप ईयर है क्या? नहीं। नहीं। तो उसका इस बार बर्थडे नहीं आएगा, उसका जो तीसरे और चौथे बर्थडे का गैप 4 साल के बजाय 8 साल का होगा। उसका थर्ड वाला बर्थडे वुड बी 1896 नॉट 1900। पिछले वाले में गड़बड़ क्यों नहीं हुआ फिर ऐसा? बिकॉज 2012 से जब हम नीचे जा रहे थे, सेंचुरी ईयर कौन सा आया था? 2000। ये आया था ना बीच में। यस सर। 2000 इज अ परफेक्ट लीप ईयर, इसीलिए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ हमें। ये समझ में आया कि बाकी सब 4-4 साल का गैप रहेगा, तीसरे और चौथे साल के बर्थडे के बीच में उसका 8 साल का गैप होगा, बिकॉज 1900 इज नॉट अ लीप ईयर। प्लीज रिस्पॉन्ड, इज दिस पॉइंट क्लियर? हाँ सर। यस सर। यस सर। तो अब आंसर तो मुझे बताओ चेक करके। कोई 1884। लेट आया क्या अभी? आई थिंक साक्षी आप लेट है ना? ठीक है, आई विल जस्ट क्विकली रिपीट। लीप ईयर मतलब क्या होता है? लीप ईयर इज जहां पे एक एक्स्ट्रा डे होता है। एक्स्ट्रा डे को ही हम बोलते हैं ऑड डे, राइट? और वो कब होता है? 29 फेब। लीप ईयर को कैसे पहचानोगे? नॉर्मल ईयर हो तो आप किससे डिवाइड करोगे? वापस से हम पूछ रहे हो, बताओ। डिविजिबल बाय 4। 400। और अगर सेंचुरी ईयर हो, सेंचुरी ईयर मतलब जिसके आखिरी में 2 शून्य हो, जिसके 400। आखिरी में 2 शून्य हो, तो आप किससे डिवाइड करोगे? यू शुड डिवाइडेड बाय 400। 400। तो जैसे 1912 डिविजिबल बाय 4 है, हाँ, इसीलिए लीप ईयर था। Yes. 1908 आप 4 से चेक करोगे, बट इस 1900 इज किससे डिवाइड करोगे आप? 400 से। क्या 1900 400 से डिवाइड होता है? Because of तो ये लीप ईयर ही नहीं है ना। तो इसमें मतलब ये जो 19वां साल जो भी आएगा उसमें 29 फेब नाम का कैलेंडर रहेगा क्या? नहीं रहेगा, बिकॉज वो लीप ईयर ही नहीं है। जब लीप ईयर ही नहीं है तो 29 फेब आएगी ही नहीं, तो उसका बर्थडे तो आने ही नहीं वाला है उस साल।
इज माई पॉइंट अंडरस्टूड? 1900 Yes. क्यों नहीं ले रहा हूं मैं? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब उसका आंसर बताओ, सेकंड बर्थडे कब हुआ होगा उसका? 1892। फर्स्ट बर्थडे कब होगा? 4 साल और पीछे जाओ, 1888। 88, और वो पैदा कब होगा? वो बर्थ होगा 1884. उसका 1884। तो आपको सिर्फ इतना दिमाग में रखना, अगर ये सेम क्वेश्चन एग्जाम में है, सेंचुरी ईयर से बच के रहना, जैसे ये वाला देखते थे, है ना? हर हर लीप ईयर 4 साल के गैप में आता है। 6 इंटू 4 करोगे 24, कोई इशू नहीं, 2012 में से आप माइनस कर लोगे। यहाँ पे क्यों नहीं प्रॉब्लम होगा? बिकॉज पीछे जाते जाते जो सेंचुरी ईयर लगेगा वो कौन सा लगेगा? 2000। यहाँ पे कुछ 2000. गायब होगा क्या, बताओ? No, sir. नहीं होगा, बिकॉज ये सेंचुरी ईयर है, ये डिविजिबल बाय 400 है। वेयर एज ये क्वेश्चन, इसमें 6 इंटू 4 क्यों गड़बड़ है, बताओ करना। क्योंकि 1900 लीप सेंचुरी ईयर नहीं है। क्या वापस बोलना, क्या 1900 बोलते हैं? मैं बोल रहा हूँ सर, इससे पीछे 1900 आते नहीं है। आते 1900 लगेगा, तो ये वाला हाँ। एक गैप बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 1900 नहीं चलेगा, इसीलिए इसको अगर आपको सही बनाना, इट शुड बी 7 इंटू 4। 28 माइनस करना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर आ जाएगा। 1912 में से 28 माइनस करो, यू विल गेट द आंसर। जल्दी बताओ, क्या ये क्लियर है? यस। यस सर। Yes, sir. पक्का समझ में आया? सर वो हाँ, सर। 7 इंटू 4 क्लियर नहीं हुआ। बिकॉज एक गैप बढ़ गया ना 4 का। देखो, हर 4 हाँ। 4 स्टेप पे आपको जाने वाला था, लेकिन एक, बिकॉज ये सेंचुरी ईयर नहीं, तो सीधा मुझे एक 8 का जंप लेना पड़ेगा। 8 का मतलब 4 4 के 2। हाँ चलो एक क्वेश्चन ऐसे ही बना के देता हूँ, देखते हैं कौन बताता है। लेट्स से कोई भी ले लो बंदा, रमेश, ही सेलिब्रेटेड हिज 10th बर्थडे। पिछला वाला मनुष्य साल ले लो, 2020 को। पैदा कब हुआ बताओ? लीप ईयर बर्थडे, बर्थ ईयर चाहिए आपको। कितना माइनस करूं 2020 से? 40 या 44? बस उतना बता दो। 10 से जब आप पीछे पीछे जाओगे, सेंचुरी ईयर कौन सा आएगा बताओ? 2000। 2000 चलेगा, कोई प्रॉब्लम Yes, नहीं sir. है। तो सीधा सीधा 10 इंटू 4 कर दो। सो 10 इंटू 4 40 माइनस कर दो, यू गेट द 1980. आंसर, दैट इज 1980। इज इट क्लियर? यस सर। यस यस। बट अगर इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा घूमूं, 1980. अगर मैं इसको ले लूं 1724, अब बताओ कितना माइनस करूं? 1724 से जाते जाते पीछे सेंचुरी ईयर कौन सा आएगा? फोकस ऑन सेंचुरी ईयर। 1700 है ना सर? 1600 1700 आएगा। यह है क्या लीप ईयर? नो सर। यस। No. 1700 इज इट लीप ईयर? नो No, सर। No, sir. 10 इंटू No, 4 sorry, करूं sir, या no, sir. 11 इंटू 4 करूं? 11 इंटू 4। 11 इंटू 4। क्यों? बिकॉज एक का जंप हो जाएगा ना वहां पे, तो आपको 44 माइनस करना पड़ेगा टू गेट द करेक्ट आंसर। कितना होगा? 1680। सर 1600 और 2000 के बीच में कोई भी लीप ईयर नहीं है ना सेंचुरी में देखें समझा तो। नहीं क्या बोल रहे हो? मतलब हाँ 1600 ऑब्वियसली, और 400 साल बाद आएगा ना, एग्जैक्टली। तो 16 से के बाद 400 सीधा 2000 ही होगा ना। यस यस। क्या ये सेंचुरी ईयर का कंसेप्ट दिमाग में गया? अभी जल्दी बताओ। यस सर। Yes, sir. कंसेप्चुअल टॉपिक है, एक बार अच्छे से कर लो, कैसा भी क्वेश्चन है बन जाएगा बेस। ठीक है, चलो मूव अहेड नाउ। यस। ओके, एक चीज ध्यान में रखना, I'll take a whiteboard again. There is a concept called as extra days, या in fact odd days. Odd days. Odd days क्या होता है? Remainder when divided by 7. मतलब एक हफ्ता निकाल के जो बचेगा,
ठीक है, ऑड डेज को ही बोलते हैं हम एक्स्ट्रा डेज। सो इफ आई से नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं 365, 365 में कितने ऑड डेज होते हैं देखो, 7 1 जा 7 5 जा 35 बचा 15, 7 2 जा 14 बचा 14 1, कितना रिमाइंडर बचा है बताओ? You One. have a 1 odd day और 1 extra day। क्या ये क्लियर है? Yes sir. Yes, sir. नॉर्मल साल में 52 हफ्ते होते हैं, एक दिन एक्स्ट्रा आता है। वेराज लीप ईयर में क्या होगा बताओ? लीप ईयर में कितने दिन होते हैं टोटल? 366। 6. I'll divide by 7, 7 5 जा 35 बचा 16, 7 2 जा 14 बचा 2। सो कितने ऑड डेज हुए? 2. 2. ठीक है। सो व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ इट? पहली बात तो ऑड डे का मीनिंग समझ में आया क्या, ये बताओ? Yes sir. Yes, sir. ऑड डे का मतलब क्या होता है? ठीक है, अब ये एक का मतलब क्या है? एक दिन एक्स्ट्रा, मतलब एक साइकिल पूरी कंप्लीट हो गई और एक दिन आगे से शिफ्ट हो जाएगा। मतलब अगर मैं ऐसा बोलूं, मैं बीच में लिख रहा हूँ, 1 जनवरी कुछ भी ले लो, 2022 चल रहा है ना, 2022 को अगर मंडे है, मुझे पता नहीं जो भी दिन था, तो 1 जनवरी 2023 को कौन सा दिन होगा? ऑड डे कितना है? 1, मतलब आपका 1 से शिफ्ट हो जाएगा। सो कौन सा दिन आना चाहिए बताओ अगले साल का 1 जनवरी? मंगलवार। टू बी ट्यूसडे। Tuesday. क्या सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अगर यही होता 1 जनवरी 2020 को अगर वेडनेसडे होता, एग्जाम्पल 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होता? कितने से आगे Thursday. बढ़ेगा, 1 से या 2 से? फ्राइडे। ये 1 से आगे सरकाऊ या 2 से आगे सरकाऊ? 1 से, sir. 2 से। हाँ, क्यों? 2022 नॉर्मल है या लीप है? नॉर्मल। Normal. तो इसीलिए 1 से शिफ्ट होगा। 2020 नॉर्मल है या लीप है? लीप। लीप। Leap year. लीप है, तो कितने से शिफ्ट करूं? 2 से। 2 दिन से। सो वेडनेसडे के बाद थर्सडे एंड फ्राइडे। Friday. ठीक है, तो कैलेंडर के साथ मैच करके देख सकते हो, ऐसे ही पैटर्न हुआ। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे आपको यहाँ फोकस करवानी है, 1 जनवरी 2022 को मंडे है ना, 1 जनवरी 2023 को ट्यूसडे है, तो 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? बताओ, 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? एक दिन पीछे ना, राइट? इट हैज टू बी मंडे ओनली। सो ये एक पेक्यूलियर बात आपको याद रखनी है। अगर नॉर्मल ईयर हो, नॉर्मल ईयर स्टार्ट्स एंड एंड्स विद द सेम डे। अभी आप लोगों ने 31 दिसंबर बनाया होगा, जो भी दिन होगा वही दिन 1 जनवरी को भी होता है। बट ये कब होगा? स्टार्ट और एंड ऑन द सेम डे, व्हेन नॉर्मल ईयर और लीप ईयर? Normal year. ठीक है, तो छोटे छोटे नोट्स बना लेना प्लीज। नॉर्मल ईयर ends and starts with the same day. Starts and ends with क्या ये पॉइंट सबको समझ में आया? Yes sir. पक्का क्लियर है? क्वेश्चन पे चलूं? Yes. Yes, sir. बताओ फिर, फटाक से आंसर आना चाहिए सबका। कितने से शिफ्ट होगा ये? 1 से, 2 से? नॉर्मल कंसेप्ट सोचो। 2 से। 2 से, sir. 1 जनवरी 2020 को ट्यूसडे है, तो चलो एक काम करो, 1 जनवरी 2021 कितने को होगा? उसका दिन बता दो बस। 1 से शिफ्ट करूं या 2 से शिफ्ट करूं? 2 से, sir. 2 से। से। तो ये होना चाहिए आपका ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे को उड़ा दो, थर्सडे। Thursday. बट क्या थर्सडे आंसर होगा? क्या उसने ये पूछा है? No, sir. Because 31st December. हाँ, तो एक दिन आगे एक दिन पीछे जाना है आपको। एक दिन पीछे चले जाओ ना। अगर 1 जनवरी 2021 को थर्सडे है, तो 31 दिसंबर कब होगा 2020 का? एक दिन पीछे ना। Wednesday. Wednesday.
है ना, ऐसे तो नहीं होता 31 दिसंबर के बाद साल बोल जाता है कि मैं बहुत थक गया, अभी थोड़ा ब्रेक लेते हैं फिर नया साल शुरू करता हूँ। वो तो कंटिन्यूएशन में होगा ना एक एक दिन। क्या सबको क्लियर है? यस सर। यस। अगला क्वेश्चन सबका सही आना चाहिए, मैं आंसर नहीं बताऊंगा। ये सीईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, एमबीए सीईटी 2000 पिछले के पिछले साल। अगर कोई ईयर जो लीप ईयर नहीं है उसका Sunday है ना? पहला दिन संडे है तो उसकी साल का आखिरी दिन क्या होगा? संडे। 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 सबको क्लियर है? अभी हमने बताया था नॉर्मल ईयर हो तो फर्स्ट डे एंड लास्ट डे हमेशा सेम होता है, ठीक है। इट्स मोर ऑफ अ जीके टाइप क्वेश्चन है ये, जिनको आते हैं उनको भी जल्दी आ जाएगा, जिनको नहीं आता उनको भी जल्दी ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, नहीं बनने वाला है। वहां पे थोड़ी सारे लॉजिक निकाल के लेके आओगे। इज दिस क्लियर? शिफ्टिंग सबको समझ में आया ये क्वेश्चन? यस सर। यस सर। अभी तक कोई डाउट नहीं है? चलो नेक्स्ट। ये बताओ, नॉन लीप ईयर में ऑड डे अभी हमने निकाला था, नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डे थे? ऑड डे का मतलब क्या है? रिमाइंडर बाय 7। नॉर्मल में कितना ऑड डे था बताओ? 1। और लीप में कितना था? 2। इसका आंसर एक या दो में से ही एक है, बताओ 1। एक या दो? 1। नॉन लीप ईयर मतलब नॉर्मल One. ईयर, इट हैज टू बी 1। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ये बताओ 1996 में कितने ऑड डेज रहेंगे? 2। पहले तो ये पहचानो 1996 कौन से टाइप का ईयर है? इज इट अ नॉर्मल और अ लीप? लीप ईयर सर। लीप ईयर। लीप लीप। कैसे पे चेक किया? जैसे डिविजिबल बाय 4। बहुत बढ़िया, डिविजिबल बाय 4 है आखिरी के 2 डिजिट, तो ये पक्की बात है, लीप है। और लीप में क्या होता है? ऑड डेज हमेशा 2 होते हैं। 2। ठीक है, चलो ये बताओ। एक सेकेंड, पहले पुराना पिछला भी कर ही लेते हैं। पहले 100 साल में कितने लीप ईयर होंगे? 100 साल में कितने लीप ईयर होंगे? 100 में डिविजिबल बाय 4 करोगे 25। 25। बट ये जो 25 आपने मल्टीपल ढूंढे, ये कौन से मल्टीपल है बताओ? पहला 4 का मल्टीपल है 4, फिर 8, फिर 12, ऐसे करते 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 92, 96 और 100। बाकी सब तो कोई इश्यू नहीं है। ये क्या 100 लीप ईयर है? नहीं। Is 100 a नहीं। leap year? Because 100 is a century year, and a century year it has to be divisible by 400. 400। तो कितने लीप ईयर हुए 100 साल में? 24। 24। ये एक कहाँ से कम हुआ समझ में आया क्या? डिविजिबल बाय 4 25 नंबर है, बट वो 25वां नंबर होता है खुद 100, जो कि लीप ईयर नहीं है, बिकॉज इट्स अ सेंचुरी ईयर। सिमिलर लॉजिक से बताओ 200 में कितना होना चाहिए? इफ आई डिवाइड 200 बाय 4, ये वैसे तो 50 आता है, बट क्या 50 होगा लीप ईयर? नहीं। 48। हाँ, कौन से 48। माइनस होंगे? 100 और 200। 100 नहीं होगा, और और सिमिलरली 200 200 भी नहीं 200। होगा, तो ये होगा 48। अगले का बताओ 300 में। 72। बहुत बढ़िया, है ना, बिकॉज 300 में वैसे तो 75 होना चाहिए, नहीं होगा। 400 में बताओ ध्यान से। 97। 97। कैसे? वो 400 वाला काउंट होगा ना उसमें? हाँ देखो, पहले 100 साल में 24, अगले 101 से 200 तक ये भी 24, 201 से 300 तक ये भी 24, 301 से 400 तक 24 होंगे या 25 होंगे? यहाँ पे 24 क्यों थे? बिकॉज ये 100 वाला डिविजिबल नहीं होता, ये 200 डिविजिबल नहीं होता, ये 300 डिविजिबल नहीं होता है, बट 400 इज परफेक्टली डिविजिबल बाय 400, इसीलिए यहाँ पे 25 आएगा। सो 24 24 24 72, 72 प्लस 25 97।
क्या सबको लीप ईयर की काउंटिंग समझ में आई? प्लीज रिस्पॉन्ड। Yes, sir. Yes, sir. यस Yes. सर। अच्छा, पहले और पांचवें क्वेश्चन में कुछ फर्क है क्या? हाँ sir. First 100 century. ईयर मतलब रैंडमली कहीं से भी हो सकता है, राइट? बट व्हेन आई से फर्स्ट सेंचुरी ईयर मतलब ये पहले 100 साल है ना? कितना आएगा इसका आंसर? 24। छठवें का आंसर कितना होगा? क्वेश्चन 240. नंबर 6 का आंसर कितना होगा? उसका भी सर 24 आएगा। वेरी गुड, 24 ही आएगा। क्यों? बिकॉज व्हेन आई से सेकेंड सेंचुरी कहां से कहां तक होगी? 101 से लेके 200 तक। ही इज नॉट आस्किंग टिल 200 ईयर्स। अगर उसने टिल 200 ईयर्स बोला होता तो आंसर 48 होता, बट उसने सेकेंड सेंचुरी विच विल स्टार्ट फ्रॉम 101 इट वुड एंड ऑन 200, तो इसमें तो 24 ही आएंगे। थर्ड सेंचुरी बताओ कहां से कहां तक रहेगी और कितने लीप ईयर आएंगे? सर 201 से 300 तक। कितने लीप ईयर आएंगे? 24 या 25? सर 24 आएगा उसमें भी। 24 आएगा। क्यों? ये आखिरी वाला सेंचुरी ईयर पकड़ोगे। अगर वो सेंचुरी ईयर हो गया तो 25, वो नहीं हुआ तो 24। लास्ट वाले का बताओ। 301 से 400। 25. इसमें क्यों 25? 400 भी। बिकॉज ये 400 गड़बड़ करेगा, ये ऐड हो जाएगा। क्या ये सबको समझ में आया? Yes, sir. यस ये सर। याद रखना है, 100 साल में 24 लीप ईयर होते हैं, डिपेंडिंग, कभी 25 भी होते हैं। अब अगला क्वेश्चन मुझे सही से आंसर बताना। इसका आंसर 24 है या 25 है? दो में से एक है। 100 साल हुए ना 1821 से 1921? 24 सर. सर 24 ही है। क्यों? क्योंकि इसके सर बीच 100 में साल सेंचुरी ईयर कौन सा फर्स्ट 24 आएगा आपको वो ध्यान देना है। 1900 आ रहा है सही सर। है। बीच में सेंचुरी ईयर कौन सा फंस रहा है? 1900। 1900। 1900. 1900 इज 1900 अ लीप ईयर? नो। तो प्लस No. 1 नहीं करना पड़ेगा। वही अगर मैं क्वेश्चन चेंज करके ऐसा कर दूं, अब बताओ 25। 25 sir. इसमें क्यों 25? 2000 इज लीप ईयर। 2001. इस 1921 से जाते जाते अब जब आगे जाओगे सेंचुरी ईयर आएगा 2000 नाम का, और 2000 इज अ परफेक्ट सेंचुरी ईयर, लीप ईयर। तो यहाँ पे एक एडिशनल बढ़ जाएगा, भले ये 100 साल है बट 100 साल में 25 लीप ईयर होंगे इसमें। ये जल्दी बताओ, समझ में आ रहा है पक्का? Yes, sir. लीप ईयर काउंटिंग में किसी को भी डाउट है अब तक? नो सर। बहुत हेवी कंसेप्ट है, बट एक बार समझ लो। कल इसका सबको असाइनमेंट और बुकलेट्स मिल जाएगी, हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी एज वेल। थोड़े क्वेश्चन लगा लेना, हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अभी यस सर। अमन, दीप्तांशु, विक्रम, आंचल, Yes, sir. अनुज, अश्विनी, हिमानी, रौनक, उमंग, परिणास। Yes, sir. अब यहाँ क्या करना है? टुडे इज मंडे, तो अब क्या होगा? अब यहाँ ध्यान से देखो, आप पूरा खेल जो होता है ये होता है आपका ऑड डेज का। हफ्ते में ही बात करते हैं ना आप। 23 कितना रिमाइंडर देगा 7 से? ऑड डे 2. बुरली कर सकते हो ना। 23 में से 7 का 21 गया 2। 2. आफ्टर मतलब प्लस। तो अगर आज मंडे है, 2 दिन के बाद कौन सा दिन होगा बताओ? वेडनेसडे। मंडे के बाद ट्यूसडे, बुधवार. वेडनेसडे। बुधवार. अगले का आंसर बताओ फिर जल्दी। 36 के बाद कौन सा दिन आएगा? अगर आज मंडे है, 36 दिन के बाद कौन सा दिन आएगा? 36 कितना ऑड डे देगा? दिमाग में चलना चाहिए। ऑड डे मतलब नथिंग बट अ फोकस ऑन रिमाइंडर, सिर्फ रिमाइंडर पे कितना बच रहा है, कितना बचा। एंड आई होप ये इसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए। आपका कितना भी मैथ से टच छूट गया होगा, ये इतना कर सकते हो कि रिमाइंडर 1 आएगा, है ना? हाँ. प्लस या माइनस? +1. प्लस, बिकॉज आफ्टर है 1 दिन बाद, तो इट हैज टू बी ट्यूसडे। अगले का आंसर बताओ। 15। पहले तो ऑड डे बताओ। Sunday. 15 कितना देगा 7 से? ऑड डे -1. वन देगा, और -1. बिफोर है मतलब -1, आपको पीछे -1. जाना
-1 माइनस संडे yes मंडे से एक दिन पीछे जाओ, संडे इट हैज टू बी संडे। संडे आखिरी का बराबर बताओ। -1 संडे -1 यहाँ पे डेज है, यहाँ पे भी डेज है, यहाँ पे भी डेज है, ये वीक है। अरे 50 वीक मतलब 350 दिन, कितना रिमाइंडर देगा? 7 से 0 देगा ना, हम 0 तो वही दिन वापस आएगा। इट हैज टू बी मंडे। क्लियर Monday. है? तो ये शब्दों में मत फंसा करो। ही इज नॉट सेइंग डेज, ही इज सेइंग वीक। एक Weeks. हफ्ता मतलब 7 दिन ना, 350 दिन हो गए ना, 50 हफ्ते मतलब। हाँ ये समझा कि 1 क्यों नहीं? वो फ्लो में मैंने पहले तेज रखे थे, बाद में हल्के से वीक डाल दिया था आखिरी। Because it's a week, how many days are there? 50 into 7, 350 days. 350 is perfectly divisible. So अगर मैं बोलूँ कि आज अगर जो भी दिन है, लेट्स से आज मंडे ही है, मैं बोलूँ 173 वीक्स के बाद कौन सा दिन होगा, इसमें क्या दिमाग लगाना है? मंडे ही होगा। इज इट क्लियर? Monday. क्या ये आखिरी Yes, वाला sir. सबको समझ में आया? 2 क्वेश्चन दो इसके ऊपर, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल गलत नहीं करना है। किसी को डाउट हो तो पूछो, नहीं तो क्वेश्चन पे चलता हूँ। हिमानी समझ में आ रहा है? बताओ। समझ में आ रहा है। देखते हैं। बताओ गाइस, ये क्लियर? अच्छे से सबका सही आना चाहिए। 1 मिनट टाइम। आज अगर फ्राइडे है, 100 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? और डे रिमाइंडर निकालो, आफ्टर होगा तो ऐड करो, बिफोर होगा तो माइनस करो। कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करो। बताओ किसी का आया क्या रिमाइंडर? 2 7 1 जा 7, +2 37 4 जा 28, रिमाइंडर संडे 2 आया। ऑड डे कितना Sunday. आया? 2। संडे प्लस या माइनस? आफ्टर Plus. मतलब Plus. प्लस। प्लस फ्राइडे का 2 Sunday. दिन बाद, संडे हैज टू बी द आंसर। संडे क्या सबको क्लियर है? यस सर। यस सर एकदम सिंपल तो क्वेश्चन ये होते हैं। क्वेश्चन हाँ बोलो। सर, ये क्वेश्चन फिर से करना था थोड़ा। हाँ, तो अभी हमने क्या देखा, उसने बोला है आज फ्राइडे है तो 100 दिन के बाद कौन सा Yes. दिन होगा। तो ये ऐसे समझो, पूरा हफ्ते में ही बात चलती है ना, भाई 7 का गुच्छा निकलता है, तो 100 दिन में 7 के गुच्छे कितने निकलेंगे? 7 से डिवाइड करो 1400 को, तो 7 14 जा 98, रिमाइंडर बचेगा 2। ये जो रिमाइंडर होता है, हम इसी को क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा डेज। एक्स्ट्रा डेज को ही हम क्या बोलते हैं? ऑड डेज। क्लियर है? सो ऑड डे तो आया 2। अब 2 के आगे सिंबल प्लस का होगा या माइनस का होगा? प्लस क्यों? बिकॉज आफ्टर। तो बस आफ्टर 2 दिन के बाद। तो आज फ्राइडे है तो दूसरा दिन क्या होगा? सैटरडे छोड़ दो, संडे। अगर यहीं पे अगर ऐसा शब्द कर देता मैं आफ्टर के बजाय बिफोर, अब आंसर क्या होता? जल्दी बताओ। आज अगर फ्राइडे 100 Wednesday. दिन पहले कौन सा दिन होता? वेडनेसडे Wednesday. 2 दिन पीछे जाते। ये बहुत इजी टॉपिक है, और ये कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में मैक्सिमम बच्चे अटेम्प्ट करेंगे, और हर बच्चे को लगेगा उसका आंसर सही है। बिकॉज आ जाके ऑप्शन जाएंगे कितने? 7 ऑप्शन जाएंगे, 7 में से कुछ तो लगेगा ही, राइट? बट इसमें बिल्कुल गलती मत करना, सिंपल क्वेश्चन होते हैं। एक और दे रहा हूं, बताओ। ऑड डे पे फोकस करो। संडे। संडे ना? बहुत ही बढ़िया। कुछ दिमाग लगा के इस क्वेश्चन में? क्यों? नहीं, क्योंकि ऑड डेज निकले ही नहीं। हाँ, ऑड डे क्या? 7 7 7 को 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर और द ऑड डे। 1 1 1 0 क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन पे ध्यान ही मत दो, रिमाइंडर पे ध्यान दो। कितना आ रहा है रिमाइंडर? 0 आएगा ना? 0। 0 मतलब जो दिन है वही दिन रिपीट होगा। तो अगर आज संडे है तो तब भी संडे ही होगा। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? आगे पीछे कैसे जाओगे? यस सर। ना, यहाँ तक पक्का क्लियर है? यस। अनुज आपको क्लियर है? दीप्तांशु आपको क्लियर है? यस सर। कंसेप्ट ऑफ सेम कैलेंडर।
अब ये वाली एक चीज समझो, अब यहाँ से कंसेप्ट शुरू हो रही है। व्हाट डू यू मीन बाय कंसेप्ट ऑफ सेम कैलेंडर? सपोज एक कौन सा मंथ है, जनवरी चल रहा है, सपोज एक मार्च, सपोज कुछ भी ले लो, लेट्स से 22 मार्च को मंडे था, क्या लिख रहा हूँ, 22 मार्च को, एक सेकेंड, सपोज 22 मार्च को लेट्स से थर्सडे था, ठीक है। कोई तभी ऐसा मंथ होगा जिसमें 22 तारीख को थर्सडे ही आएगा, पॉसिबल है या नहीं है बताओ? दिन तो वही है 7, तारीख भी वही, कभी तो घूमना शुरू होगा ना। यस वो उसको बोलते हैं हम सेम कैलेंडर, मतलब जहां पे पूरा मंथ मैच हो रहा है। वो कब होगी? जब उन मंथ की शुरुआत सेम होगी। लेट्स से 1 मार्च को मंडे है, किसी का अगर फर्स्ट, लेट्स एग्जांपल दे रहा हूं मैं, 1 जून भी मंडे आ गया एग्जांपल, तो इनकी शुरुआत सेम हुई या नहीं हुई बताओ? सेम। तो 2 तारीख को भी दोनों में ट्यूसडे आएगा, 3 तारीख में दोनों को वेडनेसडे आएगा, राइट? तो सेम Right. कैलेंडर तब होगा जब दोनों की शुरुआत सेम मैच होगी, ठीक है। सो इसको बोला जाता है कंसेप्ट ऑफ सेम कैलेंडर। तो ये होता कैसे? ओके, सबको 30-31 पता है कि वो उंगली पे जो करते हैं जनवरी में 31, बताओ किसमें कितने दिन होते हैं? जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, 30 जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बताओ जून में कितने दिन का, सॉरी जनवरी कितने दिन का महीना होता है? 31। फेब इट विल डिपेंड ऑन लीप और नॉट लीप, इधर 28 या 29। मार्च, ये सबको बचपन में उंगली का पता है ना, वो ऐसा वो कुछ करते हैं। हाँ हाँ सर, हाँ, मार्च में कितना? 31। अप्रैल 30, 30। मई 31। कौन से 2 मंथ है कंसेक्यूटिव जो 31 के आते हैं? अगस्त सितंबर। पक्का? हाँ अगस्त सितंबर है, जुलाई अगस्त, चेक करो। जुलाई अगस्त, जुलाई अगस्त, जुलाई अगस्त, जुलाई अगस्त। 31, 31, 30, 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। ये जुलाई अगस्त याद रखना, जुलाई अगस्त में दोनों कंसेक्यूटिव मंथ 31 के होते हैं। क्या ये क्लियर है? प्लीज Yes, रिस्पॉन्ड। sir. अब मुझे सबके ऑड डेज बताओ फिर फटाफट। ऑड डेज मतलब जस्ट फोकस ऑन द रिमाइंडर। 31 कितना ऑड डे देगा 7 से? 31 7 more से days. कितना देगा? 7 तीन। 4 जा 28 बचा 3। 3। फरवरी एक तो 0 देगा, अगर 28 हो तो 0 ऑड डे, 29 हो तो 1 ऑड डे। 31 3। 30 कितना ऑड डे देगा? 2 दो 3 2 2 3 3 2 3। 3 क्या ये समझ में आ रहा है? 2 3 2 3 क्या है? और डेज। यस सर। ठीक है, तो अब आते हैं उस क्वेश्चन पे। पक्का क्लियर है ना कंसेप्ट ऑफ सेम कैलेंडर? ये अच्छा नहीं, वो तो बताया नहीं। तो जैसे कि सपोज ये वाला जो जनवरी है, आज कितनी तारीख है? 25। 25 जैन को कौन सा दिन है आज? व्हाट इज द डेट? ट्यूसडे। ट्यूसडे। कोई तभी मंथ के 25 तारीख को ट्यूसडे कब आएगा हमको ये पकड़ना है, ठीक है। सो हम स्टार्टिंग विद जनवरी, और ये है साल 2022। जनवरी में बताओ कितने ऑड डे होंगे? अभी निकाला था 3। फेब में कितने ऑड डे होंगे? ये वाला फेब कौन सा होगा? 2020 का 28 तारीख का था, 29 का होगा, बताओ। 28 का। 28 का लीप ईयर है क्या? सॉरी, नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर है। 28 का होगा, 29 का होगा ये वाला साल? 28 का नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर है, इट हैज टू Normal बी 28। 28 मतलब 0 ऑड डे। मार्च में 31 का होगा, 3 ऑड डे। अप्रैल 2। आप तब तक चलते जाओगे जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता टोटल। अभी कितना रिमाइंडर हो गया? 3 और 3 6 और 2 8 हुआ ना? नहीं। हाँ। मई के बताओ कितने होंगे? मई के ऑड डे बोलो जल्दी। 3। जून? एक बार टोटल देखो बार कितना हो रहा है? 3 3 6 9 9 और 4 13। 13 नहीं हुआ ना 7 का डिविजिबल? 7 के डिविजिबल पे रुकना है आपको। जून के बाद बताओ।
जुलाई जुलाई 3, 3, जुलाई और 3, अगस्त में रिपीट होता है 3, सितंबर बताओ 2, एक बार टोटल करना फिर से, 3 3 6 6 2 8 8 3 11 11 3 13 13 3, अरे एक बार टोटल पीछे हो गया था क्या जुलाई तक? हाँ एक सेकेंड ना, पीछे हो गया था क्या टोटल? हेलो सर, आप अगर 25 जनवरी तक ही ले रहे हो तो पूरे month नहीं आप नहीं नहीं नहीं, 8 वो दिन जान दो, पूरी अभी छोड़ करोगे। दो, वो तो मैं 25 जनवरी बाद में आ रहा हूँ बेटा, 2 मिनट रुक जा, ठीक है 2 मिनट रुकना, ये पहले मंथ वाला देखते हैं। टोटल 7 का मल्टीपल कहाँ तक आ रहा है मुझे वो देखना है पहले। और आगे 3 साल 3 तक 6 6 और 2 8 8 और 3 11 11 और 2 13 13 और 3 16 16 और 3 19 19 और 2 21, ये कितना है टोटल? 21 आया क्या? जल्दी बताओ, हाँ yes sir प्लीज बताओ क्या ये 21 आया? अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, कंसेप्ट सोचो, देखो जरा, क्या 21 कितना रिमाइंडर देगा 7 से? 0, 0 0 देगा। मैं चाहिए तो होल्ड करता हूँ, जल्दी से लैपटॉप या मोबाइल में 25 अक्टूबर का डेट देखो क्या है, ट्यूसडे आना चाहिए, चाहिए तो चेक करो जल्दी से, मैं चाहे तो शो करता हूँ। तो दिख रहा है क्या कैलेंडर? दिख रहा है 25 अक्टूबर ट्यूसडे? ये मेरा कैलेंडर शो नहीं हो रहा है क्या आप लोग को? नो नहीं नो होगा सर, नहीं हो रहा है सर। आप लोग चेक कर लेना, 25 अक्टूबर बराबर ट्यूसडे। यस सर। क्या सबको कंसेप्ट समझ में आया? बिकॉज जनवरी का वो जो शुरुआत होगा और अक्टूबर का शुरुआत होगा सेम होगा। मैं भी पूरा कंसेप्ट रिपीट कर रहा हूँ वापस से। सो अगर पूरा मंथ का कैलेंडर सेम कब होगा? जब ऑड डे कितना आएगा? प्लीज टेल मी व्हेन ऑड डे विल बी 0। 0, ठीक है, सो नाउ लेट्स सॉल्व दैट क्वेश्चन, अभी और उससे ज्यादा क्लैरिटी आएगी। सो उसने ये पूछा है इनमें से कौन से, कहाँ गया? इनमें से कौन से 2 मंथ का कैलेंडर सेम होगा? अरे थोड़ा माइक ये करना प्लीज। क्वेश्चन आ गया यार। क्वेश्चन क्या ये क्वेश्चन विजिबल है? Everyone please respond. Among the following option, which 2 month will have same calendar? Please respond. yes sir, क्वेश्चन समझ में आया क्या? पहले तो सेम कैलेंडर का कंसेप्ट। लेट अस गो ऑप्शन बाय ऑप्शन। आप हमेशा पहला वाला देखोगे, अगला वाला लास्ट वाला नहीं देखोगे। पिछला जो क्वेश्चन था मैंने क्या बोला था? अक्टूबर, बट आपने देखा हुआ टोटल सितंबर तक मैच हुई थी, हाँ या ना? हाँ बिकॉज सितंबर तक आपका 0 आया था और अगले में रिपीट होगा, तो आप पहला वाला काउंट करोगे, लास्ट वाला नहीं। तो अप्रैल के ऑड डेज बताओ जल्दी, 2 या 3? 2 पक्का? 2 मई, जून, 3 क्या कर रहे हो, जुलाई, हाँ। अगस्त। अप्रैल के 2 या 3? 30 का होता है या 31 का होता है अप्रैल? 31। तो ये 3 ऑड डे होंगे, ठीक है। मई के बताओ फिर कितने ऑड डे? 2, जून के 3, अरे यार गड़बड़ हो गई ना, मई सर अप्रैल 2 आएगा। क्या बोल रहे हो? अप्रैल 30 तारीख का होता है ना, वो ऐसे करके देख लो ना, हाँ, 2 जनवरी, आएगा। फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल वो कंटिन्यू जा रहा है। सो अप्रैल 2 दिन का होता है, मतलब 2 दिन का। 31 तारीख का होता है, तो 2, मई के 3, जून के 2, जुलाई के 3, अगस्त के 2, सॉरी अगस्त के भी 3, अगस्त के 3, सितंबर नहीं लोगे। टोटल देखो 7 का मल्टीपल हो रहा है क्या? 5 और 5 10 और 3 13। इज 13 डिविजिबल बाय 7? नो। नो, इन दोनों मंथ का कैलेंडर सेम नहीं होता है, ठीक है। अप्रैल से जुलाई,
आप अप्रैल लोगे, जुलाई लोगे क्या? नहीं, अप्रैल से कहाँ तक होता है। जाओगे? जून तक। हाँ, क्योंकि जुलाई में रिपीट मारना है कैलेंडर, तो उसके 1 महीने पहले तक आपका 0 हो जाना चाहिए। अप्रैल, मई, जून तक टोटल देखो एक बार। अप्रैल का 7 2, हो 3 रहा है। हो रहा है क्या 7? यस सर। हाँ, हो रहा है। आप अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर देखना, सेम होता है। अप्रैल में 10 तारीख को जो दिन होगा, जुलाई में भी 10 तारीख को वही दिन होगा। क्या ये क्वेश्चन समझ में आए सबको? प्योरली कंसेप्चुअल है, प्लीज रिस्पॉन्ड। यस सर। यस सर। यस सर। पक्का क्लियर है? सर एक बार बस एक चीज आप बताइए कि अपन ने हाँ। एक महीना पहले क्यों लिया उसको, जैसे सितंबर के पहले अरे अगस्त सपोज आपने कहीं में बैंक से लोन लिया, ठीक है ना, और बैंक के लोन है लेट्स से 6 हफ्ते, मतलब 6 महीने का लोन है। आपने लिया लोन लेट्स से जनवरी में, आपको जो लोन होगा वो 6 महीने के बाद 7वें महीने में नया लोन मिलेगा या 6 महीने के आखिरी में मिलेगा, बताओ? वो बोलेगा भाई ये पूरे आपके कंप्लीट कर लो 6 हफ्ते पूरे, और उसके अगले महीने में आपको नया किस्त शुरू हो जाएगा, आया ना? राइट। तो एक साइकिल खत्म होके दूसरी साइकिल शुरू होनी है ना। सो अगर इन दोनों का कैलेंडर सेम होना है तो 0 जुलाई में नहीं, जुलाई के पहले महीने तक उसका पूरा 0 हो जाना चाहिए, तब जाके जुलाई और ये सेम शुरू होंगे। ओके गॉट। ठीक है, हाँ सर। जल्दी से बताओ इसका आंसर, विच विल नॉट हैव द सेम कैलेंडर। अप्रैल जुलाई तो अभी चेक किया था, अप्रैल जुलाई का कैलेंडर सेम होता है। सितंबर दिसंबर का सेम होता है क्या, बताओ? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। सितंबर कितने का होता है? सितंबर और दिसंबर का भी कैलेंडर सेम होगा, बट आपको उसने पूछा है नॉट। समझा क्या सितंबर दिसंबर का सेम क्यों होता है कैलेंडर? प्लीज टेल मी। यस सर। क्यों? क्योंकि 7 odd days है and it is divisible by 7. हाँ, और आप चाहे तो चेक कर लेना है सब कुछ। तो आपका आंसर एक तो पहला है या तीसरा है, कौन सा है बताओ? ए या सी? चलो पहला वाला लंबा है बट करते हैं। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर पे रुकना पड़ेगा। मार्च इज ऑफ 3 है ना? 3 अप्रैल 2, 3, 2, 3, 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3। टोटल मारो कितना होता है? 3, 3, 5, 5, 10, 10, 16, 16 और 5, 21। इस 21 डिविजिबल बाय 7? यस। मार्च और नवंबर का भी कैलेंडर सेम होता है, यू कैन चेक। तो आपका आंसर ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। जून और नवंबर का कैलेंडर सेम नहीं होता है। क्या ये कंसेप्ट सबको समझ में आ रहा है? सेम कैलेंडर, एवरीवन देयर? यस सर। यस कितनों को समझा? देखते इस क्वेश्चन से समझ में आएगा, कोशिश करो। In year 2021, which of the following option will have the same calendar? मार्च नवंबर अभी जस्ट देखा था, मार्च नवंबर सेम था या नहीं था? सेम था। हाँ ये तो सेम है। सेम है। जनवरी अक्टूबर, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। सितंबर पे रुको या अक्टूबर पे लिखो? सितंबर। सितंबर तो जनवरी में 3 या फेब में कितना लिखो, 0 या 1? 0 2021 मतलब ये नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल है मतलब 28 का होगा, 0 आएगा ये। फिर मार्च 3, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 2, 8, 9, 10, फिर ये 3, 3 फिर 3 और ये 2। टोटल मारो। 3, 3, 6, 2, 8, 11, 13, 16 और 5, 21। फर्स्ट एंड थर्ड। ये भी सेम है। फर्स्ट एंड थर्ड। सेकंड भी तो चेक करो ना। तो पहला तो नहीं है पक्का आंसर,
सेकंड वाला चेक करना 1-3 होना चाहिए, तो पक्की बात है ऑल ही होगा, एक ही ऑप्शन में 1 and 3 है। फरवरी नवंबर को बताओ कौन सा महीना इंक्लूड करोगे, कहाँ तक जाओगे? फरवरी से शुरू करोगे और अक्टूबर तक जाओगे, मैं तो यही पे बढ़ा देता हूँ। सितंबर के बाद मुझे अक्टूबर चाहिए और फरवरी मतलब ये नहीं चाहिए, तो बेसिकली जनवरी का 3 उड़ा के यहाँ डाल दो, इसका भी सम सेम आएगा, ये भी 21। सेम है। क्या ये समझ में आ रहा है? इसको प्लीज दोबारा देखना, मैं हैंड आउट रिकॉर्डिंग आज ही डाल दूंगा। बेटे कंसेप्ट समझ में आया क्या सेम कैलेंडर का? यस सर। यस सर। आखिरी का जो कुछ भी महीना उससे पीछे एक महीना। हाँ, बिकॉज आखिरी वो जो रिपीट उससे होना है ना, तो ये जो चीज है सेम कभी कभी साल में भी आएगी। जैसे आज 25 अक्टूबर को ट्यूसडे, कोई तो साल में 25 अक्टूबर को ट्यूसडे आएगा पक्का, ठीक है। अभी मंथ वाइज देखा, अभी हम ईयर वाइज सेम कैलेंडर देखा, ये इनफैक्ट और भी ज्यादा सिंपल है। 2005 नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है? कितने ऑड डे देगा? 2005 कितने ऑड डे देगा, जल्दी बताओ गाइस। ये नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है? नॉर्मल है सर। नॉर्मल कितना ऑड डे देता है, एक या दो? एक दो ही चलता था ना वो। एक नॉर्मल ईयर गिव्स 1 ऑड डे। 1 2001 के 5 के बाद आएगा 2006। 2006 कितना ऑड डे देगा? 1। 2007 कितना ऑड डे देगा? 1 सोच के बताना। 2008 कितना ऑड डे देगा? 2। क्यों 2? बिकॉज इट्स अ लीप ईयर, इट विल गिव 2 ऑड डेज। वो टोटल पे ध्यान रखना, मुझे कोई बताना जैसे ही 7 हो जाए। 2009 कितना ऑड डे देगा? 1। कितना हुआ टोटल? 6 हुआ ना। 2010 और एक ऑड डे हो गया क्या 7? हाँ। यस। कहाँ पे रिपीट मारेगा कैलेंडर? 10 में या अगले साल में? जहाँ पे कंप्लीट होता है उसके बाद रिपीट होना शुरू होता है। तो अगर 2010 तक टोटल सेम मारा है, 2011 का कैलेंडर सेम होगा, पक्की बात। क्या ये समझ में आया? यस सर। प्लीज रिस्पॉन्ड एवरीवन देयर। सर मतलब महीने में एक पहले रहता और साल में एक बाद में लेने का। समझा नहीं, वापस बोलना। मतलब अपने महीने में मतलब एक पहले लिया ना, वो मंथ वाइज था। अरे देख मतलब इतने साल है, इतने दिन है, वर्षों ना वर्षों का है, बट 7 ही दिन में जब हम साइकिल घुमा रहे, बहुत बार रिपीटेशन होगी ना। तो जैसे आज मैंने जैसे बोला 25 अक्टूबर 2000, सपोज कर ले 2005 ही कोई लेते हम, 25 अक्टूबर 2005 को जो भी ट्यूसडे है, तो सेम कब मैच होगा? 25 अक्टूबर को ट्यूसडे कब आएगा? कभी तो कोई तो साल होगा जहां पे आएगा, हम वो पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो तभी होगा जब आपका ऑड डे 0 होगा, तभी होगा जब दोनों की शुरुआत सेम होगी। जैसे 2011 का है, तो ये पक्की बात है 1 जनवरी 2011 को अगर लेट्स से मंडे लग गया होगा, तो 1 जनवरी 2005 को भी मंडे होगा। शुरुआत सेम हो गई, मतलब सब कुछ सेम होता है फिर कैलेंडर। और वो शुरुआत कब सेम होगी? जब आपका पिछला वाला ये जो 7 का ऑड डे है वो कोई शिफ्ट ना हो। अभी समझ में आ रही है अमन? यस। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा ट्रैप वाला है, मैं बता देता हूँ। 2004 में बताओ कितना ऑड डे है? कहीं जल्दी बोलो, 2004 के ऑड डे कितने होंगे? 2। 2005 1। 2006 फटाफट चलता हूँ मैं अभी। 1। 2007 1। 2008 2। आंसर बताएंगे? 2008। 2008 होगा तो आंसर 2009 2009 2009। 2009 लगेगा, बट 2009 भी गलत है। क्यों गलत है बताता हूँ, ठीक है। ये पक्की बात है, यहाँ पे रिमाइंडर आपका 0 हो रहा है। क्लियर है? प्लीज रिस्पॉन्ड। यस। यस सर। बट 2004 नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है, ये बताओ। लीप ईयर। 2009 नॉर्मल है या लीप है? नॉर्मल।
आपने इतना मेक श्योर कर दिया कि दोनों की शुरुआत तो बराबर होगी, मतलब 1 जनवरी 2004 को कोई भी दिन हो, लेट्स से वो संडे है, तो ये पक्की बात है 1 जनवरी 2009 को भी संडे होगा। शुरुआत तो साथ में हो गई, बट गड़बड़ क्या होगा, ये दोनों ने शुरुआत सेम की, जनवरी पूरा कैलेंडर दोनों का मैच करेगा, फरवरी 28 तक मैच करेगा, उसके बाद क्या गड़बड़ होगी बताओ? उसके बाद गड़बड़ कहाँ पे होगी? ये जो साल है 2004, इसमें फेब कितने महीने का है, दिन का है? 29। इसमें 29 फेब है। 2009 के कैलेंडर में 29 फेब होगा या 28 फेब होगा? 28 तो फरवरी के बाद इनकी गाड़ी आगे पीछे हो जाएगी 1 दिन से। तो क्या पूरे साल का कैलेंडर सेम रहेगा बताओ? नहीं। है ना? तो अगर आपको पूरे साल का कैलेंडर सेम मैच करवाना है, इट हैज टू बी नॉर्मल वाला हो तो नॉर्मल से ही रिपीट करेगा, और अगर लीप हो तो लीप से ही रिपीट मारेगा। क्या ये क्लियर है? तो Yes, sir. आपको अगर ये जनरल तरीके से आंसर चाहिए और जाना पड़ेगा 1 2 1 2 1 2 और आप आगे जाओगे तब तक, जब तक आपका साल लीप ईयर ना आए। क्या ये समझ में आ रहा है? पिछले वाले में गड़बड़ क्यों नहीं हुई फिर बताओ? इसके जो पिछला क्वेश्चन था इसमें गड़बड़ क्यों नहीं हुई? उसमें फरवरी नहीं थी ना सर। ये जो 2005 है, 2005 लीप है या नॉर्मल है? नॉर्मल। नॉर्मल। और जो अपने फंडे से रिपीट मारा था 2011, ये भी क्या था? नॉर्मल। तो इसमें तो कोई पंगा ही नहीं है। क्या ये क्लियर है? यस सर। ठीक है, बट इसका एक छोटा सा चार्ट या शॉर्टकट याद रखना। आई विल टेक अ फ्रेश पेज। जैसे ये वाला साल है 2022, कब रिपीट मारेगा जल्दी बताओ? 2022 वाला ये नॉर्मल ईयर है। 2027। 2022 कितना ऑड डे देगा? 1। 23 कितना ऑड डे देगा? 1। 24 कितना ऑड डे देगा बताओ? 2। 25 कितना ऑड डे देगा? 1। 26 कितना देगा? 1। 27 कितना देगा? 1। कहाँ रिपीट मारेगा? हो गए ना 7? हाँ सर। 2028 विल हैव सेम कैलेंडर। आप चाहिए तो मोबाइल में बाद में शो करके देख लेना। 2028 का 25 तक सर, खोलना, पक्का आपको ट्यूसडे मिलेगा। 2026 तो 2 और डे देगा ना? क्यों? क्यों लीप ईयर है क्या वो? 2026 लीप ईयर है क्या गाइस? नहीं है। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है? जल्दी बताओ एवरीवन। यस सर। यस सर। अनुज, एवरीवन को मैसेज करना बेटा, मुझे अकेले कोई दिख रहा है तो बाकियों को भी आपका डाउट दिखना चाहिए। प्लीज कॉपी पेस्ट कर दो। वेरी गुड वेरी गुड। अनुज ने सही डाउट पकड़ा है कि ये वाला भी गलत, ये मैंने कुछ तो भी गलत किया है। रुको एक सेकंड। हाँ ये गलत है, 2028 इसका आंसर गलत है। ठीक है, क्यों गलत है? मैंने गलती से लिख दिया था नॉर्मल, ये नॉर्मल नहीं है, ये एक्चुअली लीप ईयर है। माय मिस्टेक, सॉरी। ठीक है, तो इसमें ये ट्रेडिशनल ये वाला मेथड मत अपनाना अगर ये सेम क्वेश्चन आया तो। बट क्या कंसेप्ट सबको समझ में आया? यस सर। नाउ से हियर मुझे ये बताओ, व्हेन आई डिवाइड एनीथिंग बाय 4, रिमाइंडर्स क्या क्या आते हैं? 1 कोई 2 भी चीज आप 4 से डिवाइड करते हो तो क्या क्या रिमाइंडर्स आता है? एक तो नंबर डिविजिबल होगा, मतलब रिमाइंडर देगा 0, या 1 रिमाइंडर, या 2 रिमाइंडर, या 3 रिमाइंडर। इसके बाहर कुछ रिमाइंडर आता है क्या 4 से? प्लीज बताओ, इसके बाहर कभी रिमाइंडर आता है क्या? नहीं। कोई भी नंबर यही देगा ना रिमाइंडर। मैं अगर बोलूं 9 कौन सा 1 रिमाइंडर देगा? ठीक है, सो 4 से कभी भी डिवाइड करते हो तो आप ये 4 पॉसिबिलिटीज है। एक तो नंबर 4 का मल्टीपल निकले, हम उसको बोलते हैं 4k। क्लियर है? व्हाट इज 4k? अ नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 4 और विच गिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 0। ये अगर कोई नंबर 1 दे रहा है तो वो 4k + 1 के फॉर्मेट का होगा। कोई नंबर 2 दे रहा है तो 4k + 2 का फॉर्मेट होगा, और ये 4k + 3 होगा। ये फॉर्मेट समझ में आ रहा है क्या? मुझे कोई भी रैंडम नंबर बताओ, जैसे 20 कौन सा फॉर्मेट हुआ इन चारों में से? जल्दी बताना।
4K 4K। 22 कौन सा फॉर्मेट हुआ? 4K+2 4K+2। 43 कौन सा फॉर्मेट हुआ गाइस बताओ? 4K+3 ये सबको फॉर्मेट समझ में आ रहा है ना, व्हाट इज 4K वगैरह? Yes, तो sir. कभी भी सेम कैलेंडर क्वेश्चन ईयर वाइज हो, ये शॉर्टकट याद रखना, ये चार्ट कैसा भी क्वेश्चन हो बन जाएगा। एक तो आपका ईयर लीप रहेगा, लीप मतलब 4K, या आपका जो भी नंबर रहेगा वो लीप +1 रहेगा, दैट इज 4K+1, या आपका जो भी नंबर रहेगा वो लीप +2 रहेगा, दैट इज 4K+2, या आपका जो भी नंबर रहेगा वो लीप +3, दैट इज 4K+3। यही 4 केसेस आएंगे, कोई भी साल दे दे, कहीं से भी दे दे। ये बस चार्ट कहीं पे अच्छे से नोट करके रख लेना, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। जब भी लीप ईयर हो आप 28 साल ऐड कर दोगे, इसमें 6 साल ऐड कर दोगे, इसमें 11 साल ऐड कर दोगे, इसमें 11 साल ऐड कर दोगे, ठीक है? ये शॉर्टकट याद रखना, वो सारा पैटर्न घूम के यही आता है, ठीक है? व्हाट डू आई मीन बाय दिस? जैसे कोई भी साल ले लो, लेट्स से 2017, कब रिपीट करेगा 2017? एक बार एक ही क्वेश्चन है, नॉर्मल मेथड से देखते हैं। 2017 एक ऑड डे, 18 एक ऑड डे, 19 एक ऑड डे, 20 एक ऑड डे, नहीं 2 ऑड डे, 21 एक ऑड डे, हो गया क्या ये? नहीं 22। कब रिपीट होगा जल्दी बताओ, 4K कौन से साल में रिपीट होगा? 2023। बट ये हर बार ऐसे करने की जरूरत नहीं, मैंने ये शॉर्टकट लिखवा के दिया है। क्या करोगे आप, कितना ऐड करोगे? 2017 में सीधा 6 ऐड मार दो, तो 2017 + 6, यू विल डायरेक्टली गेट द आंसर। क्लियर है? अभी हमने देखा था Yes. 2022 में कितना ऐड करोगे अनुज? अब बताओ इसका सही आंसर, तभी गलत हो गया था अपना। 4K+2 कितना ऐड करोगे टू गेट द आंसर? 11 जस्ट ऐड 11 to it, 33 you will have the answer as 2033। अगर 2019, ये बताओ 2019 कब रिपीट करेगा? 2030 में 2030 में 11 ऐड करोगे आप 2030। क्या ये शॉर्टकट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ये जो एक मनुष्य साल अभी आके गया, ये वापस से बताओ कब आएगा? अभी आना नहीं चाहिए, बट टेक्निकली बताओ। 28 ईयर का हाँ, साल साल साल, विच ईयर? 2048 2048 है ना? तो आपके पास इतने साल है, जल्दी से लग जाओ, जो भी करना है, पता नहीं तब क्या हो। क्या ये चार्ट सबको समझ में आ रहा है? ईयर वाइज है तो यू कैन यूज दिस शॉर्टकट, वेरी सिंपल एंड वेरी ये। कुछ क्वेश्चंस करें, सबने नोट कर लिया? स्क्रीनशॉट ले लो चाहे तो, हो जाए तो बताना। अनुज, देवतांशु आपको क्लियर है? उमंग, Yes, हिमानी sir. क्लियर है? बाकी लोग बताओ। Yes, sir. Sir. ठीक है, आई एम गोइंग टू द क्वेश्चन नाउ। इसका आंसर वैसे हमको पता था क्या है, वापस से बताओ। ये कौन सा फॉर्म है? 2005 4K+. 2005 कौन सा फॉर्म है? 4K+1 4K+1। कितना ऐड करते हो 11. इसमें? 6 6 ऐड कर दो तो आपका आंसर आएगा 2011। 11. इसका बताओ 2004 कौन सा फॉर्म है ये? 4K Leap year. कितना ऐड करूं? 28 48 28 कितना? 28. एक दो करते जाओगे तो 32 तक जाने में बहुत समय लग जाएगा आपको, सीधा ही चले जाओ। क्या ये सबको समझ में आ रहा है अभी क्वेश्चंस कैसे आते हैं और अप्रोच? Yes, sir. जनरल मेथड भी समझा, बट जनरल में वही इश्यू। None of the above. कितना आएगा? अच्छा ये
2015 में कितना ऐड करोगे, कौन सा फॉर्म है ये? 4K+3 4K+3 में 11 कितना साल। ऐड होता है गाइस, याद है? 11 सी आंसर 2026 आएगा ना? हाँ सर, सी। इज एवरीवन क्लियर? यस सर यस। यस ये अभी किया था 2018 इज 4K+2, 4K+2 में फिर से 11 है 2029। 2029। ये बता दो 2016 लीप ईयर है। 28 ऐड। 2044 कितना ऐड करोगे इसमें? 28 28 ये आएगा 2044। 44। इज एवरीवन क्लियर? Yes, sir. बताओ, समझ में आया? यस Yes, सर। sir. ये सारे छोटे छोटे Yes. नोट्स बना लेना, सिंपल होते हैं। ये भी हो जाएगा, I'm skipping this। चलो ये देखते कितनों से आता है। करो ये पिंकी वाला क्वेश्चन, एवरीवन शुड गेट इट राइट। पिंकी का बर्थडे हुआ था 29 फेब 2016, जो कि मंडे को था। वो जिंदा है 2099 तक। तो अपने जीवन काल में वो कितने बर्थडे मंडे को ही सेलिब्रेट करेगी? सर रियली डिफिकल्ट क्वेश्चन, अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता है तो। बेसिकली वही पूछ रहा है ना वो, इस डेट को बराबर मंडे कब कब मैच होगा, कब कब होगा बताओ। एक तो पहले 29 फेब 2016 को मैच होगा, 16 का कब मैच होगा जल्दी बताना। ये लीप ईयर है ना। अगला 29 फेब मंडे कब आएगा, इन विच ईयर? कितना ऐड करूं? +4 कितना? 28 28 ऐड करो, कौन सा साल आता है बताओ। 44 44। और ऐड कर दो 28 72 22। और ऐड होता है क्या? जिंदा है वो अभी भी? नहीं सर, वो मर जाएगी तब तक। कितना होगा 28 मतलब 3000 हो जाएगा ना। 3000 ठीक है, ये नहीं होगा। सो आंसर बताओ भाई। अनुज 2 होगा 3 होगा? बेटा एवरीवन को मैसेज करो। आपने 2 टाइम्स बोला, आंसर 2 टाइम्स होगा 3 टाइम्स होगा? सोच के बताओ। 3 बार सेलिब्रेट किया ना उसने। अच्छा नहीं 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 2000। ये साला इंग्लिश में घुमा रहा है। 2 होगा या 3 होगा? जब पैदा होते वो भी तो बर्थडे ही होगा ना। 2 बार सर। हाँ, पैदा होते वाला ये वाला बर्थडे नहीं काउंट किया करेगा ना, ये क्या ही सेलिब्रेट करेगी, अभी तो जीवन में आएगी नहीं। ठीक है, हाँ 2 आंसर होगा। मंडे वैसे 3 बार आ रहा है, क्या ये क्लियर है? अब यार ये डिबेटेबल है, पहला वाला क्यों नहीं सेलिब्रेट हो सकता है मंडे? was born on that. हाँ तो बॉर्न वाला भी तो बर्थडे हुआ ना, मेरा बर्थडे आज। सर वो तो एक्चुअल बर्थडे हुआ, उसी दिन तो सच में पैदा हुई वो, बाकी तो फिर भी हम मना ही रहे। मुझे इसका ऑफिशियल आंसर देखना पड़ेगा, मजेदार क्वेश्चन हो गया। कंसेप्ट वाइज सही है अपन, बट स्टिल मुझे लगता है पहला भी होना चाहिए। ठीक है, सही है। पैदा ही होते हुए बर्थडे तो नहीं होगा, वो तो उसका प्रगट दिन है। फर्स्ट बर्थडे फर्स्ट ईयर, हाँ ठीक है, हाँ नो सही है, वही लॉजिक से 2 तो अभी तो मैं भी 2 ही जा रहा हूँ, बट स्टिल। बट ये कंसेप्ट सबको समझ में आया? प्लीज टेल मी। कैलेंडर टेढ़ा टॉपिक है, बट एक बार समझ लो अच्छे से हो जाएगा। प्लीज रिस्पॉन्ड। क्या सबको समझ में आया आज का? यस सर। यस सर। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, ये बाद में देख लेंगे। चलो बता ही दो इसका आंसर, वो तो गया है, बता दो। मिस रानी है, मिसेस रानी होना चाहिए ना, एनिवर्सरी मना रही है। ठीक है, 30 सितंबर को संडे है,
उसको नेक्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी सेम डे को मनानी है। कितना ऐड करोगे? 1997 दिख रहा है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का क्वेश्चन है। इफ यू नो द कंसेप्ट, नहीं पता तो आप कितना भी बीटिंग अराउंड पुश कर लो, क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनेगा। नॉर्मली 1997 नहीं, नॉर्मल तो है बेटा। 4K का है, 4K 1 है, 4K 2 है, 4K 3 है। 4K 3 4K 3 सर। 1997 424 तो 96 बचा 1। बताओ वापस से। 4K 1 4K 3 है। कुछ भी बिना कैलकुलेट के 16 मारना है तो बोल दो। बताओ गाइस, 4K + 3 है, 4K + 1 है। 4K + 1 +1 में कितना ऐड होता है? 4K + 1 में कितना ऐड होता था? चार्ट रखा है क्या आपके आगे? +6 +6 कर दो तो उसका बराबर ये दिन आएगा 2003 में। 30 सितंबर 2003 फर्स्ट ऑप्शन। किसी को भी इस क्वेश्चन में डाउट है? पूरा No, sir. क्वेश्चन देखो, समझो क्या वही क्वेश्चन है, कैलेंडर रिपीट वाला। डायरेक्टली कहीं नहीं बोला है, बट ऑब्वियसली जब कैलेंडर रिपीट होगा तभी होगा ना ऐसा। 30 सितंबर को संडे ही आना चाहिए, वो तभी होगा। एक तो जनरल मेथड भी समझ में है इसका, 1 2 1 2 करके आप जा सकते हो। 1997 1, फिर 98 1, ऐसे करते करते। बट वो टेबल याद रख लेना, बड़ा काम का टेबल है। यस। एक और सेशन लगेगा कैलेंडर के लिए, बट श्योर कोई भी आप एग्जाम दो, एक क्वेश्चन तो इसका आता ही है। आज का पक्का समझ में है सबको? बताओ। यस सर। यस सर। यस सर।